हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनेंस। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये जो आपने पीकोट बनाना सिखाया हुआ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा कि किस तरह बनाते हैं ये वाला स्वेटर। तो उसको अगर हमने बड़ी साइज में रखना है तो हम कैसे, हमें मेजरमेंट्स बताएं। पहली बात ये कि जब मैंने ये स्वेटर बनाना सिखाया है तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बार बार, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लीव पे फिनिश किए हमने, या कोई भी पार्ट शोल्डर बनाए हैं, उसके बाद फ्रंट बैक बनाया है, तो मैंने नाप के भी बताया है एंड ये भी बोला है कि अगर आप बड़ी साइज बना रहे हैं तो इससे बड़ा रखना है या किस तरह आपने रखना है। ठीक है, तो आप कोशिश करके पहले पीकॉट की पूरी वीडियो देख लें। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, हाउ टू नीट पीकॉट बाय क्लीन नेट्स, बट लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इस स्वेटर के लिए कि किस तरह से। तो रिसेंटली भी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि प्लीज़ मेजरमेंट्स बता दें 2 साल के बच्चे के लिए, या अब जैसे कि ये 1 साल तक का बच्चा आराम से पहन सकता है। बट जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है, स्वेटर की बहुत सारी वीडियो सिखाई हैं कि हमेशा डिपेंड भी करता है कि बच्चा हेल्दी है या स्लिम है। तो कम ज़्यादा भी पहन सकता है कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया या कम भी हो गया, तो इट्स टोटली डिपेंड, उस पर भी करता है। और पहनने से थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो जाता है, जैसे कि आपको पता है। तो ये मैंने पीकोट बहुत ही डिटेल में सिखाया हुआ है, बहुत ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। बट मैं उनके लिए जिनको अभी तक ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई है कि आप बड़ी साइज किस तरह से बना सकते हैं, तो ये हेल्प के लिए वीडियो मैंने बनाई है कि किस तरह आप बड़ी साइज कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले आपने नाप लेनी है। नाप लेनी है कि आपको अगर 2 साल का, 3 साल का या 4 साल के बच्चे के लिए बनाना है पीकोट, तो आपको बाजू कितने चाहिए, आर्म होल कितना चाहिए, कि मतलब कितना चौड़ा बाजू चाहिए। ठीक है, आर्म होल, इसे आर्म होल कहते हैं। ठीक है, लेंथ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, ये चीज़ें आपने नाप लेनी है। उसके अलावा अगर आपके पास नाप नहीं है तो आप उस स्वेटर को भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने सिखाए हुए हैं, टॉडलर के लिए भी सिखाए हुए हैं, 4-5 साल तक के बच्चे के लिए भी सिखाए हुए हैं। तो आप उनकी नाप को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि नाप तो नाप होती है बाजू के लिए या लेंथ के लिए। तो आप बेशक किसी और स्वेटर की, शर्ट की या किसी चीज़ की आप नाप यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी शर्ट पे नाप रहे हैं और अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप 1-1 इंच बड़ा रख लें उससे। ठीक है, नाप ले ली। अब आपके पास नाप है कि भाई हमें 2-3-4 साल के बच्चे का। अच्छा, पहले ये वाली पॉइंट भी दिमाग में रखिएगा कि मैंने वीडियो बनाते वक्त, सिखाते वक्त ये भी आपको बताया है कि ये वाला स्वेटर बाजू से शुरू होता है, दूसरी बाजू पे ख़त्म होता है। तो आप जब बीच में आते हैं तो फ्रंट और बैक दोनों आपका एक सिलाई पे आता है। तो अगर आप बड़ी साइज में ये स्वेटर बना रहे हैं ना, तो आपको या तो एक बहुत बड़ी निडल यूज़ करनी है, बट इतना मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी निडल आए, क्योंकि बहुत बड़ी साइज होती है। तो अगर आप ये नहीं, तो आप क्या करेंगे कि सर्कुलर निडल इस्तेमाल करेंगे। सर्कुलर निडल जो गोल होती है वो वाली, क्योंकि वो बड़ी होती है तो उस पे जो है इतने सारे फंदे घर आ सकते हैं। ठीक है, बाकी छोटे निडल पे आप बहुत बड़ी साइज नहीं बना सकते, क्योंकि ये स्वेटर शुरू होता है बाजू से और फिर हम फ्रंट और बैक के फंदे भी उसी पे डालते हैं ऐड करके, उसके बाद आगे बुनते हैं। तो आप ये चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि अगर आप बड़ी साइज बना रहे हैं तो आप यहाँ तो देखें कि आप हैंडल कर सकते हैं ज़्यादा फंदे एक ही सिलाई पे, या आपके पास लंबी निडल हो, क्योंकि ये 2 पॉइंटेड निडल पे बन जाएगा अगर लंबी निडल हो, बड़ी सिलाई हो तो, या फिर सर्कुलर निडल। ये भी टिप है आपके लिए। दूसरा ये कि अब आपके पास नाप आ गई, अब क्या करेंगे आप। तो जब मैंने ये स्वेटर बनाना सिखाया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसकी नाप भी बताई है कि भाई हमारे पास बाजू इतना है, शोल्डर फिर हमने इतना रखा है, फिर उसके बाद ये बटन बैंड, ये है इतना बड़ा बटन बैंड है डेफिनेटली, क्योंकि ये पी कोट है। कोट ज़्यादातर लेंथ उसकी लंबी होती है, बट आप जितनी रखना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या विश है। अब ये देखें, जब हमने बाजू एक बुनी, सीधी सीधी बाजू है, इस पर कोई शेपिंग नहीं है क्योंकि ये कोट है। देना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैंने वो भी वीडियो में बोला है। अब ये देखें, फॉर एग्जाम्पल ये
बनने के बाद की नाप है तो एग्जैक्ट नहीं आएगी, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप वहां पे बताई है। तो पहले जब आप बाजू पे पहुंच जाएंगी, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप जब ये स्वेटर बनाने की वीडियो देखेंगे ना तो आपको दूसरी नाप मिलेगी, क्योंकि डेफिनेटली तभी वो कंप्लीट नहीं था, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जा रही थी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 1 साल के बच्चे के लिए 7 इंचेस तक है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपने 2 साल तक के बच्चे की देखनी है बाजू की बाई कितनी बड़ी रखनी है, 10 रखनी है, 11 रखनी है, 12 रखनी है। वैसे 2-3 साल के बच्चे की स्वेटर की मेजरमेंट्स मैंने दी हुई है, मेरी वीडियोस में हैं, आप वहां पे देख सकते हैं जाके। ठीक है, विड्थ फॉर एग्जांपल 4 इंचेस है, तो आप बड़ी रखेंगे जितनी आपको चाहिए, क्योंकि ये देखें कोट है तो सीधा सीधा जा रही है, कोई शेप नहीं है, तो हमने ये भी दिमाग में रखना है कि हमें आर्म होल मतलब यहाँ पे चौड़ाई कितनी चाहिए, तो वो भी आपने दिमाग में रखना है। अगर ये 4 है तो आप देखेंगे कि भाई 2 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे के लिए आपको कितना लंबा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए आर्म होल। और अगर आप शेप देना चाहें भी दे सकते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़े और फिर गैप गैप से एक एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाते जाएं। मैंने बहुत सारे स्वेटर सिखाए हुए हैं, उस पे से आप बाजू का कोई भी फॉलो कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस इसके लिए। अब देखें फिर हमने क्या किया, जब हमने बाजू बना ली, क्योंकि तब तो ये खुला हुआ था ना, अभी तो हमने सिया हुआ है, ठीक है, वो मैंने बताया हुआ है आपको स्टेप बाय स्टेप। तो हमने क्या किया, हमने एक्स्ट्रा फंदे यहाँ पे ऐड किए निडल के दोनों साइड से, निडल के इसको 7.5 इंचेस कर लें आप, निडल के दोनों साइड से हमने फंदे डाले सिलाई पे। ठीक है, फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए, ये देखें इधर के लिए भी और इधर के लिए भी डाले सिलाई पे। वो भी आप वीडियो में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगी कि हम किस तरह से फंदे जो है हमने डाले, एक्स्ट्रा डाले तो आ गए। अब आप देखेंगे कि भाई अगर इस साल के बच्चे के लिए हमें इतना चाहिए, इतने एक्स्ट्रा फंदे हमने डाले हैं, तो हमने 2-3 साल का बच्चे का जो स्वेटर है वो कितना लंबा रखना है, कितना लंबा रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। 13 इंचेस होता है ज़्यादातर टॉडलर के लिए, बट आप पे डिपेंड करता है। 13 इंचेस यहाँ से नहीं होता, 13 इंचेस यहाँ से होता है या 14 इंचेस, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि पी कोट जो है देखें थोड़ा सा बड़ा होता है, कोट है ना, कोट बड़े होते हैं लेंथ में। ठीक है, और अब देखें बड़े ये फंदे डालिए दोनों साइड से कि हमें कितनी लेंथ चाहिए। अब आ जाएं जी शोल्डर पे कि भाई हमने शोल्डर कितना रखना है, क्योंकि आपने इतना रखा है, लेट सपोज मैंने 2 इंच रखा है या कितना भी रखा है, ठीक है, आप उतना रखेंगे जितना आपको आपके बच्चे के स्वेटर के लिए चाहिए एज के हिसाब से। अगर आप 2.5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो 3.5 या 3, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा शोल्डर रखना चाहें, तो उतना हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। पैटर्न देख लीजिएगा, ये शोल्डर, उसके बाद हमने अलग अलग ये पार्ट्स बुने हैं, जैसे कि बटन बैंड का पार्ट अलग बुना है, ये जहाँ पे ये देखें ये वाला ये अलग बुना है, तो उसको आप छोड़ दें। फिर हम क्या करते हैं, हमने फिर उसको कंटिन्यू किया है, बैक पार्ट को इधर एक पार्ट को हमने धागे पे डाल दिया था। ये वीडियो आप देख लीजिएगा पैटर्न के लिए, अभी मैं सिर्फ साइजिंग का आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब आप फिर क्या करेंगे, बैक की साइज, शोल्डर का तो आपने बुन लिया और वो नीचे की तरफ भी आएगा, जाहिर बात है क्योंकि बाजू से शुरू हुआ है ना। ठीक है, फिर आपने देखना है कि भाई आपके पास टोटल विड्थ क्या है। अब देखिए फॉर एग्जांपल 13 इंचेस अगर आपके पास टोटल विड्थ है, या इसके लिए फॉर एग्जांपल 10.5 इंचेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, बड़ी साइज बनाना चाह रहे हैं, आपके पास 14 इंचेस है, तो अगर आप 3-3 दोनों शोल्डर को दे देंगे तो आप 6 उधर चले गए, ठीक है, और 8 इंचेस बीच में आ गए। बड़ी साइज बता रही हूँ और 3-3 भी मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आप देखेंगे कि विड्थ मुझे स्वेटर की कितनी चाहिए बड़ी साइज के बच्चे के लिए। तो अगर 12 चाहिए तो हम देखें, अगर 4-4 इंचेस भी स्वेटर का शोल्डर रखा तो उसके बाद फिर 6 या 8 वटेवर जो है बीच में आपने बुन लेना है। ठीक है, पैटर्न जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर आपको ये भी समझ में नहीं आएगा। हम सीधा जा रहे हैं, यहाँ से फंदे डाले, शोल्डर तक का पार्ट बुन लिया, फिर हमें अलग अलग बुनना पड़ता है क्योंकि फ्रंट ओपन है और बैक बंद है, तो फिर फ्रंट को जो है निडल पे डाल के थोड़ा सा आगे बुनेंगे और फिर बैक को हमने सीधा सीधा बुनना है
उतना उतना जितनी हमें बकाया विड्थ चाहिए, क्योंकि आगे फिर जब हम ज्वाइन करेंगे फ्रंट का बटन बैंड तो उसको मिला के हमें इसको कंटिन्यू करना है, और ये वाली साइड का शोल्डर उतना ही बुनना है जितना हमने ये साइड वाला शोल्डर बुना है। उसके बाद फिर हम साइड से इधर फंदे बंद करते हैं और फिर बाजू बुनते हैं। ठीक है, बाजू बुनेंगे उतनी जितनी आपने ये बाजू बुनी है। तो इस तरह से आप बड़ी साइज। अच्छा हाँ, हुडी कैसे बनाएंगे? हुडी बनाते वक्त भी मैंने आपको बहुत डिटेल से ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि भाई आपके पास जितनी जगह होगी गले के लिए यहाँ पे, आप वहाँ से फंदे उठाएंगे। फंदे उठाने के बाद आप इंक्रीजिंग पैटर्न भी मैंने बताया हुआ है यहाँ से कि वो आप इंक्रीज करते जाएंगे, तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक आपको इतनी बड़ी चौड़ी जो है वो नहीं मिल जाती है हुडी की साइज विड्थ के भाई सर पे इतनी आएगी। इसकी भी बेशक आप साइज ले लीजिएगा, या आप सर पे नाप भी सकते हैं अगर आपके पास बच्चा अवेलेबल हो, क्योंकि यहाँ पे पहुँचने के बाद जो सर की जो है, ये देखें ना, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे का सर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम यहाँ तक इसको बुन लेंगे। इंक्रीजेस उतने करेंगे जितना हमें चौड़ा हुडी चाहिए। ये देखें, जितना हमें नीचे तक हुडी चाहिए, यहाँ से यूं आ रहा है शेप, और उसका फिर उतने हम इंक्रीजेस करेंगे, करते आएंगे, और आप देखेंगे कि भाई इतना चौड़ा ठीक है, कवर हो जाएगा सर। और फिर लंबाई उसकी उतनी रखनी है, लंबाई उसकी हुडी की उतनी रखनी है जितनी आप नापेंगे कि सर के बीच तक आए। सही है। उतना बुन लेने के बाद फिर हमने बाइंड ऑफ किया है, 3 निडल बाइंड ऑफ किया है, या आपको कोई भी जो समझ में आता हो वो आप कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से 3 निडल बाइंड ऑफ थोड़ा सा नीट होता है, एंड दूसरे भी बहुत सारे मेथड जो मैंने सिखाए हुए हैं। सुई से बाइंड ऑफ करना, बंद करना भी मैंने सिखाया हुआ है, किस टेपेस्ट्री निडल से आप किस तरह बंद कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं। तो होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। अच्छा, ये बटन बैंड वाला पार्ट अब आप कहेंगे कि वो हमें कितना करना है, वो मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितना आपने देखिए फ्रंट बैक पार्ट के लिए आगे बुना हुआ है इतना इतना, उतना ही आपने बैंड, इसको आप बैंड काउंट करेंगे जो हम अलग से बुन रहे हैं, जिस पे हम बटन होल्स बना रहे हैं, उसको आप अलग से बुनेंगे। तो होप सो कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट इसके पैटर्न वाली वीडियो भी तो मस्ट देखें, आप पूरी देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि बड़ी साइज़ आप किस तरह से बनाएं या छोटी साइज़ आप किस तरह से बनाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।